डिबेट होनी है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा हराया है। क्या बात कर, चलिए इनको पहले दीजिए, मैं इनका रिबटन दूंगा। आघाड़ी ने 30 सीटें जीती है, 30 सीटें जीती। अच्छा अबे दुबे, अब अगर मैं इसको आपके एमवीए में ही खींचतान के तौर पे देखूं तो आप क्या कहेंगे? मैंने आनंद दुबे को ज्यादा टाइम दिया, आप कह रहे नहीं कांग्रेस को ज्यादा टाइम दीजिए क्योंकि कांग्रेस बड़ा प्लेयर है। आनंद दुबे जी को दीजिए मेरा भी वक्त, उसमें इतराज नहीं है, लेकिन स्टूडियो में आप दोनों डिबेट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जो स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। अच्छा चलिए, अब आप बोलिए, चलिए अब आप बोलिए और बताइए जरा, ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है क्या, और अगर है तो आप क्या करेंगे? मैं पूरे देश के लोगों को, आज जो माणक गुप्ता जी एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनका शो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, देखिए कितना बड़ा पाखंड है। देश के लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र देखिए। अभी 4 दिन पहले लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिए। देश के लोगों, हर महीने चुनाव होते हैं देश में, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम पूरी सरकारें इसी में व्यस्त रहती। प्रधानमंत्री जी, ये मुखौटा लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि आप 4 राज्यों के चुनाव सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए अलग अलग करना चाहते हैं, क्योंकि चारों प्रांतों में हार की कगार पर आप खड़े हैं। ये बात जानती है भारतीय जनता पार्टी ने। ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करके प्रतीकात्मक रूप से चुनाव आयोग से यह घोषणा कराई है। भारतीय जनता पार्टी चला रहा है चुनाव आयोग को। असली में क्या परिस्थितियां हैं बताइए मुझे महाराष्ट्र की। अभी मेरे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। अरे खरीद के बर्बाद कर दिया प्रजातंत्र को आपने। क्या किया महाराष्ट्र में? क्यों आपको ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं? क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकारें चलाई है। अब आइए, आपने कहा महिलाओं को लाडली बहना योजना, ये स्कीम बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस की थी मध्य प्रदेश में पहले, और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि ये चुनाव जीता देना, 3000 रुपए देंगे हम आपको प्रति माह। किसानों को कहा था कि 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के देंगे। चुनाव जीतने के बाद भागा गया, 1250 रुपए सिर्फ वहां अकाउंट में दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव इससे प्रभावित नहीं होगा। हाँ, महिलाओं को जब हम लोग साझा घोषणा पत्र अपना जारी करेंगे, अलग अलग राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, तो इससे अधिक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सवाल क्या है देश और महाराष्ट्र की महिलाओं के सामने? 400 का गैस का सिलेंडर 1100 रुपए के पार कर दोगे, खाने के दामों में आग लगा दोगे, किसानों की इनपुट कॉस्ट आप 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दोगे, मतलब प्रत्येक परिवार से 10,000 रुपए प्रति माह छीन लोगे और 1500 रुपए देने का स्वांग रखोगे। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर मैं जरूर बात कहना चाहता हूं। देखिए, हरियाणा में जो निर्णायक चुनाव होगा वो होगा किसान और जवान। किसानों को करनाल से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक घोषित करके आदेश देकर लहूलुहान कर दिया, सिर फाड़ दिया, सिर में गोली मार दी, और अग्निवीर से वहां के जवानों को लूट लिया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषणा करने के साथ हार गए, क्योंकि इस घोषणा के चंद दिनों पहले कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल में बड़ा परिवर्तन कर दिया। वहां पर आईएएस आईपीएस के, स्टेट पुलिस को पूरे की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार में इन लोगों ने सौंप दिया। वहां एडवोकेट जनरल की, लॉ ऑफिसर के अपॉइंटमेंट इन्होंने एडवोकेट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं, इनको पता है चुनाव वहां जीतेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री जी अप्रत्यक्ष रूप से वहां सत्ता को संचालित करेंगे। वहां देखा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। ओके, अबे दुबे, 78 डेज में 11 बड़े आतंकी हमले हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। अच्छा अबे दुबे, आज के डिबेट के मुद्दे, आज के मुद्दे पे आपको वापस ला रहा हूं।